नमस्कार साथियों, इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करें इंग्लिश बाय डीएसटी, तो ये चैनल सर्च होगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज हम इस वीडियो में हमारे जो शिक्षक साथी जो अतिथि में पढ़ा रहे हैं या जिनने अंग्रेजी साहित्य में पीजी किया है, रेगुलर किया है या प्राइवेट, वो वर्ग की तैयारी करें तो कैसे करें, इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले साथियों आप ये ध्यान दें कि आपने इंग्लिश में पीजी कैसे किया है। अगर प्राइवेट पीजी आपने किया है कि रेगुलर पीजी किया है। अगर आपने प्राइवेट पीजी किया है तो आप ध्यान रखें आपको आपकी तैयारी 20% से भी कम है। और अगर आपने रेगुलर पीजी किया है और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है, जैसे सागर यूनिवर्सिटी है या किसी अच्छे कॉलेज से किया है, तो आपकी लगभग 50% तैयारी है। जैसे मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीजी किया था तो 50% मेरी प्रिपरेशन थी। और अगर आपने प्राइवेट पीजी किया है तो 20% या कह सकते हो इससे भी कम आपकी प्रिपरेशन है। अब इसके लिए आपके पास समय बहुत कम है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आपको कुछ बुक्स बताते हैं, आप उस बुक्स में से अपने नोट्स तैयार करें और बाकायदा स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे उनको पढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि सिलेबस इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है, इसका आप ध्यान रखें। हाँ, तो इसके लिए वर्ग 1 इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपको या अंग्रेजी के लिए आप ध्यान रखें 9 से 12 की जो आपकी बुक्स हैं, जो 2018 में पेपर हुआ था, हम लोगों ने दिया था, उसमें से लगभग 1% ही आया था। उनने जो सिलेबस दिया था वो पूरा हायर लेवल का है, पीजी या बीए लेवल का है और इंग्लिश लिटरेचर है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपने प्राइवेट पीजी किया है या चित्रकूट से या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से पीजी किया है जहां आप रेगुलर लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो आपको सबसे पहले ये बुक इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश लिटरेचर, ये लिखी है W.H. हडसन, विलियम हेनरी हडसन ने लिखी है। साथियों ये लगभग 348 पेजेस की है। इसमें आपको जो इंग्लिश साहित्य है, अंग्रेजी जो साहित्य है, उसका इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। ज़्यादा डीप भी नहीं है और बिल्कुल बेसिक्स से है। इसको आप पढ़ें। ये लगभग 348 पेजेस का है, जिसमें आपको या आप ध्यान रखें, अगर आपके सिलेबस में शेक्सपियर है तो अकेला शेक्सपियर नहीं आपसे पूछा जाएगा, शेक्सपियर किस एज में है। जैसे एलिजाबेथन एज में है तो आपसे एलिजाबेथन एज का कोई भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है शेक्सपियर के अलावा। तो ये आपकी जो फर्स्ट बुक है बेसिक्स, ये है। चूंकि समय बहुत कम है इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी लें और इसको पढ़ें। विलियम हेनरी हडसन ने इसको लिखा है, सिंपल है। सेकंड जो बुक है वो है अरिहंत पब्लिकेशन की। चूंकि ये जो बुक है ये अब नेट, सेट और जेआरएफ के लिए भी आने लगी है, जिसमें उन्होंने सिलेबस बढ़ा दिया है। 2018 में जब हमने इस बुक को पढ़ा था उस समय सिलेबस कम था, क्योंकि उस समय नेट सेट का जो पेपर था वो डिस्क्रिप्टिव था। अब उनने इसको बढ़ा दिया, कुछ नए राइटर्स इंक्लूड कर दिए हैं और ये 828 पेजेस की हो गई। तो आप ऐसा करें, इस बुक को लें और आपके सिलेबस में जो राइटर हैं उन राइटरों को इस बुक्स में आप फाइंड करें और उनके जो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो कोटेशंस हैं, इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, ये सब आप नोट करके अपने स्वयं के नोट्स बनाएं। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है साथियों वो है आपके सिलेबस में आपने देखा होगा, उनने ओड, सोनेट और जितने भी ये लिरिक, ये जितनी भी कह सकते हो कविताओं को लिखने के लिए, पोएम्स या पोइट्री को लिखने के जितने भी प्रकार होते हैं, पेट्रार्चन पोइट्री, एलिजाबेथन सोनेट या पेट्रार्चन सोनेट, मिल्टन की जो राइटिंग, ये सब जो हैं वो आपके लिए इस बुक में मिलेंगे। अ बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये बी प्रसाद की है, 304 पेजेस की। बी माने आप उनका नाम जो है वो है ब्रजाधीश प्रसाद, ये इस नाम से आती है, छोटी सी बुक है। इस बुक को आप लें और एक बात का ध्यान रखें, इसमें जो आपके सिलेबस में ये हैं इनकी डिटेल आप पढ़ें, बाकी की चीजें आप छोड़ भी सकते हैं। इसमें इनके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, हो सकता है उन एग्जाम्पल से कोई क्वेश्चन बन जाए और आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसके ये बहुत हेल्पफुल बुक है, ये हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट है
जो लास्ट बुक है द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लिटरेचर, चूंकि उस समय में नेट की तैयारी कर रहा था इसलिए हमने ये बुक ली थी। तो ये जो बुक है ये थोड़ी कह सकते हो लैंग्वेज कठिन है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, दिनाह बिर्च ने ये लिखी है और लगभग 1180 पेजेस की है। इसमें आपको इंग्लिश साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य के सभी राइटर्स के सभी वर्क्स की अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको रीडिंग मिलेगी। तो आप इस बुक्स को लें, अगर आपके पास टाइम है, चूंकि अफोर्डेबल है आप ले सकते हो। बाकी टाइम अगर कम है तो आप ऊपरी तौर पर कम से कम 1 या 2 बुक्स लेकर उनसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आप इस बात का ध्यान रखें। हाँ, इसके बाद साथियों आपके सिलेबस में उन्होंने बैकन को रखा है। तो बैकन ने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में आप स्टडीज और भी हैं। तो उस टाइम चूंकि हमारे पीजी में ये था तो हमने उसके लिए नारायण पब्लिकेशंस की एक बुक आती है जो हर राइटर की अलग अलग आती है। तो हमने बैकन की बुक ली थी, उसमें बैकन के सभी ऐसे थे। तो आप ध्यान रखें, चूंकि अब ये ऐसे जो हैं उनका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप इसको गूगल करें, ये विकिपीडिया पे आपको मिल जाएगा, आप उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं वो ओरिजिनल टेक्स्ट को देके ही आते हैं, उसका कह सकते हो ट्रांसलेशन वो नहीं पूछते हैं। और ओरिजिनल टेक्स्ट के जो वर्ड हैं वो बहुत ज्यादा फिलोसफिकल या कह सकते हो लिटरेरी होते हैं। नेक्स्ट जो है विलियम हेजलिट का है आपके में अ फादर टू सन, इसके लिए भी आप विकिपीडिया पे देखें, उसका ओरिजिनल आपको टेक्स्ट मिल जाएगा कहीं ना कहीं, आप उसको पूरा पढ़ें, क्योंकि हम लोग को इनमें से बीच बीच से क्वेश्चन आए थे। इसके बाद साथियों आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल इंग्लिश बाय डीएसटी को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े रहें, आप अंग्रेजी से जुड़े रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे। इसके अलावा हम इसमें वीडियो डालते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। और एक बात ध्यान रखें, आप बाकायदा डिटेल में पढ़ें, ऊपरी ऊपरी ना पढ़ें। अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आप आंसर देते वक्त कंफ्यूज नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, माइनस मार्किंग है, आप तुक्के नहीं लगा सकते, जो फैसिलिटी हम लोगों को थी अब आपके लिए वो फैसिलिटी नहीं है। इसका आप ध्यान रखें, आपको फाइनल आंसर देना है। इसके बाद अपन लास्ट में एक बात का और ध्यान रखें, फिगर ऑफ स्पीच, ये भी आपके सिलेबस में है। लगभग हम लोगों को 10 क्वेश्चन इससे आए थे, तो इसको भी आप विशेष ध्यान से पढ़ें। हम भी ग्रुप में जो भी हमारे पास मैटर रहेगा हम डालते रहेंगे, आप पढ़ें, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें। आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।